सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका मिला है। हम पिछले दिनों से बुजुर्ग अंकल अतिंदर पाल सिंह खालिस्तानी जी के सवालों का जवाब देते आ रहे हैं। ये चौथा सवाल चल रहा है। उन्होंने कहा था कि परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल बदल गया है, जबकि ये सरेआम झूठ है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। आइए और आगे इसी विषय में हम सीखेंगे। आइए सर झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं तेरा जीवता वचन समझने के लिए। आप हमें कृपा दें। पवित्र आत्मा, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें। आपका वचन हमें समझ में आने के लिए कृपा दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करो, आमीन। आइए इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 1 से 4 वचन में पढ़ूंगा। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, अर्थात परमेश्वर की बताई विधियों नियमों के ऊपर चलो और प्रेम में चलो, और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यानी दूसरे व्यक्तित्व ने अपने आप को अपने पहले व्यक्तित्व के सामने बलिदान कर दिया, और एक सुखदायक सुगंध के तौर पे वो देखने में आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों और श्रापों के लिए जान दी। वो हमारे पाप और श्रापों के लिए मारे गए, वो हमारे पाप और श्रापों के कारण गाड़े गए और पूरी कीमत दी। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। यहाँ पर एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। मतलब लालच करना, किसी चीज़ का लालच करना, एक दूसरे की वस्तुओं का लालच करना, या पैसे का लालच करना, या प्रॉपर्टी का लालच करना, या कोई और लालच, उनकी चर्चा तक ना हो। और निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। मतलब ना तो निर्लज्जता जैसी बातें करनी, ना मूर्खता की बातचीत करनी, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। 11-12 वचन भी पढ़ना चाहूँगा। इफिसियों की पत्री 4 का 11, 12 और 15। 11 वचन, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। मतलब अंधकार के गुप्त कामों की चर्चा भी क्या है? लज्जा के समान है। 15 वचन, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। तो बुजुर्ग अंकल जी, परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट तौर पे बताता है कि परमेश्वर के लोग अंधकार के निष्फल कामों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बल्कि वो उनको उलाहना देते हैं। और अंधकार के जो निष्फल बिना फल के जो काम हैं, उनके गुप्त कामों की चर्चा भी नहीं करते। तो और वो कैसे चलते हैं? बुद्धिमानों के समान चलते हैं। परमेश्वर का ये वचन ये सिखाता है। आप बोलते हैं बदल गया। 16, 17, 18, 19 वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो। यानी क्या करना है? भजन गाना है, स्तुति गान गाना है, और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। तो परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि आप अंधकार के निष्फल कामों में
भागी होने के बजाय आपने ईश्वरीय भजन गाने हैं, स्तुति गान करना है, आत्मिक गीत गाना है, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाना है और कीर्तन करते रहना है और मसीह में सदा आनंदित रहना है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय देखते हैं, 1 वचन से लेकर 11 वचन तक। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है, एक मन रहना, प्रेम में एक चित्त होना, एक ही मनसा रखना, किसी के विरोध में या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करना, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना और दूसरों के हित की चिंता करना और मसीह यीशु के स्वभाव को अपने जीवनों में ग्रहण करना और नम्रता और दीनता और आज्ञाकारिता में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना। ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र सिखाता है। 14, 17, 18 वचन भी मैं इसका पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों 2 अध्याय 14, 17, 18। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। परमेश्वर विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए, बुजुर्ग अंकल जी कहता सब काम बिना कुड़कुड़ाए। जैसे अन्य जातियों में, अन्य धर्मों में कुड़कुड़ाना और विवाद सबके सामने है, तो प्रभु का वचन एक सही नए जन्म में विश्वासियों को, भाई बहनों को आदेश देता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। 17 वचन, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, यहां प्रेरित पौलुस बोलता है मुझे अपना लहू भी तुम्हारे लिए बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। तो यहां पर दूसरों का खून बहाने की बात परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। आप बोलते हैं सौदा लगाएंगे, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। यहां प्रेरित पौलुस कहता है, हे कलीसिया, फिलिपिया की कलीसिया, आपके लिए मैं अपना लहू भी न्योछावर करने तक जा सकता हूं, ताकि कैसे न कैसे फिलिपिया की कलीसिया मसीह यीशु के स्वभाव में बढ़ती जाए, आगे बढ़ जाए। और फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 से 11 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 वचन से 11। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, यानी प्रेरित पौलुस के लाभ की थी, उन्हीं को प्रेरित पौलुस ने मसीह यीशु के कारण हानि समझ लिया है।
वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको यानी प्रभु यीशु मसीह को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहां लिखा, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। एक सच्चा मसीही, विश्वासी, 5 प्रकार का सेवक, जूनियर सेवक जगत, सोना, चांदी, पैसों को क्या समझता है? कूड़ा समझता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 17, 18, 19 भी पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 17, 18, 19। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। प्रेरित पौलुस कहता है फिलिपिया की कलीसिया को, मेरी सी चाल चलो, उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, यानी मेरी सी चाल चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है और उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र जिसको आप बोलते बदल गया, वो तो बताता है कि पृथ्वी की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना और उसके सेवक खादिम नहीं लगाते। चाहे परमेश्वर उनको कितना भी अमीर बनाए, धनी बनाए, उनका मन उन पे नहीं रहता। उनका मन परमेश्वर के वचन पे रहता है, क्योंकि वो हमेशा तक कायम रहेगा। परमेश्वर का वचन अटल है, कभी नहीं टलता और युगान युग तक परमेश्वर का वचन बना रहेगा। ये हैं गलत अगुवे जिनका ईश्वर पेट है और वो अपने फायदे के लिए भक्ति को कमाई का द्वार बनाते हैं। वो नामधारी ईसाई की श्रेणी में आते हैं। परंतु हम क्या हैं? हम किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं? जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, कलीसिया है, 5 प्रकार के सेवक, जूनियर सेवक, विश्वासी भाई बहन हैं। फिलिपियों की पत्री 3 का 20-21 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हम इसके इंतजारी में हैं। एक बार फिर पढ़ूंगा, फिलिपियों की पत्री 3 का 20-21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। आप बोलते बदल गया, हमारे लिए नहीं बदला। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। तो परमेश्वर का वचन को जितना अधिक गहराई में हम जानेंगे, पवित्र आत्मा से सीखेंगे और प्रगटीकरण प्रभु का आत्मा हमें देता है। आपको प्रभु आशीष दे। आप सभी को ये विषय और आगे जारी रहेगा। आप प्रार्थना पूर्वक इन तमाम विषयों को सुन सकते हैं। इससे पहले वाले भी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं।
परमेश्वर आप सभी को इन वचनों को और परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र क्या सिखाता है और गहराई से समझने में मदद दे। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।